वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है पॉलिटी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम संविधान सभा के पार्ट 3 भाग को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको जीएस से बहुत ज़्यादा नफरत होता है तो आप एक बार इस पूरे चैनल को चेक करें। प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बहुत मटेरियल देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चेकआउट दिस चैनल। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक छोड़ा था वहीं से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लास्ट बात किए थे कि संविधान सभा की जो अब चुनाव भी हो गया और उस चुनाव की तरफ कुछ समितियों का गठन किया जाएगा। अब आइए उन समितियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहले आता है नियम समिति। समिति को आप एज जैसे लिखा है वैसे नोट करते हुए चलेंगे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे हैं प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और प्रारूप समिति यही वो सबसे बड़ी समिति थी जिसने पूरे संविधान को अपने कंधों पर उठा करके उसको आगे की तरफ बनाया। संघ संविधान समिति ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया और प्रांतीय संविधान समिति इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्ष थे। तो 5 तो आपको जो समिति का नाम याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट। अब अगली जो समिति थी रियासत समिति, यानी देशी रियासतों से बातचीत के लिए। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल बने। सलाहकार समिति आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष बने। और वहीं तदर्थ या झंडा समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो ये सब जो थी आपकी प्रमुख समितियां थी। इनके लिए कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी। जैसे पहला मौलिक अधिकार उप समिति। तो उप समिति बनाया गया था मौलिक अधिकार के लिए JB कृपलानी को। अल्पसंख्यक उप समिति के लिए HC मुखर्जी को। और इस प्रकार करके प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए, अब आइए अब हम जानते हैं प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि हम अभी बताए कि प्रारूप समिति इस पूरे संविधान सभा की एक अहम समिति थी जिसने पूरे संविधान को तैयार करने में सबसे अधिक योगदान दिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। डॉक्टर अंबेडकर जी। अब आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रारूप समिति के सातों सदस्यों की। तो पहला सदस्य जो थे डॉक्टर अंबेडकर थे और ये इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा N गोपालस्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी। अच्छा, K मुंशी, इनको कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी कहा जाता है। फिर सैयद मोहम्मद साधुल्ला थे और N माधव राव। ये जो है VL मित्रा के स्थान पर आए थे, क्योंकि VL मित्रा का किसी वजह से इस समय मृत्यु हो गई थी तो उनके जगह पर N माधव राव को लाया गया। और फिर TT कृष्णमाचारी थे, इनको भी DP खेतान के स्थान पर लाया गया था। तो याद रखेंगे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सातों के सातों सदस्य का नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। आएंगे आगे। अब जो सारी चीज़ें बन गई तब यहीं सब संविधान का एक रूपरेखा तैयार होगा। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और फरवरी 1948 में संविधान का प्रथम प्रारूप प्रकाशित हुआ। फिर अक्टूबर 1948 में संविधान का दूसरा प्रारूप प्रकाशित हुआ और फिर जाकर के 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ जब पेश हो गया तो सुनिए। तो जब ये संविधान का जो प्रारूप था वो 4 नवंबर को पेश हो गया था तो उसमें उस पर विचार करने के लिए 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3। प्रथम वाचन जो कि 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक चला, केवल 5 दिन। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जिसमें से 7635 संशोधन पेश किए गए थे। फिर तृतीय वाचन 14 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच हुआ और कुल अवधि जो थी आपकी 141 दिन इसमें लगातार बैठकें हुई संविधान को बनाने में।
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कैसे कि कौन सा वाचन अत्यधिक दिनों तक हुआ था, तो याद रखेंगे सेकेंड वाचन थी। अब इसके बाद जब लगातार कई वाचन हुए, फिर आपकी कई सारी बैठकें हुई, तब बैठ कर जा कर के एक संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ और फिर उसको अंगीकरण किया गया एवं उस पर हस्ताक्षर किया गया। 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान पर हस्ताक्षर किया था, क्योंकि अब तक संविधान बन करके रेडी हो चुका है। यानी 26 नवंबर 1949 को ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिस दिन भारतीयों ने अपना संविधान अंगीकृत कर लिया और इसी ऐतिहासिक अवसर पर कुल 299 में से 284 सदस्यों ने इस संविधान के ऊपर अपनी अपनी साइनें करी, यानी इस संविधान को वो लोग मान लिए थे। ठीक, तो जो संविधान इनके द्वारा माना गया था, आइए उनकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुल 22 आपकी भाग थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी इस मूल संविधान में। परंतु आप जानते हैं बाद में इसी को चल कर के बढ़ा दिया गया है। ध्यान दें क्या चीज़ है, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता और आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 7 सदस्य भले ही थे इसमें, उनमें सबसे अधिक योगदान डॉक्टर अम्बेडकर जी का रहा, इसलिए इनको संविधान का जनक भी माना जाता है। ठीक, अब आइए कुछ जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं कि संविधान बनाने में कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 11। 165 दिन तक लगातार इसमें कार्य किया गया और तब 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के अवसर के बाद यह हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आइए कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया, काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया और कुल 63,96,729 रुपये लगभग के अनुसार से इसमें खर्च हुआ था भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक, आएंगे आगे। अब सुनिए हुआ क्या था। जिस समय संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो बात हुआ कि इसी दिन इसको लागू कर दिया जाए। तो अगर इसको लागू कर दिया जाता तो हमारे देश में तो हम एक संविधान दिवस मनाएंगे, फिर एक 26 जनवरी के दिन शुरू से हम एक अपने आप को स्वतंत्र माने थे उसको मनाएंगे, फिर 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता मिली है उसको मनाएंगे। तो 3 डेट मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी खर्चा है, जिसमें एक का महत्व कम हो जाएगा। इस वजह से डॉक्टर अम्बेडकर जी के कहने पर उस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था उसको वहीं पर रोक दिया गया और वहीं पर रोक देने के बाद 2 महीने का इंतज़ार करके 26 जनवरी के बाद इसको लागू कर दिया गया था। तो अब ये नहीं है कि 26 नवंबर को कुछ लागू नहीं हुआ था, लागू हुआ था। क्या क्या चीज़? तो इस तिथि को नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद स्वतः लागू हो गया था। ठीक, अब वो कौन कौन था अनुच्छेद? 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 67, 72, 80, 388, 91, 92, 93 ये पूरा लागू हो गया। लेकिन पूरी तरह से जो हमारा संविधान था 26 नवंबर 1950 को हम एक गणतंत्र के रूप में बने, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्रात्मक देश बने। अच्छा, ये लास्ट ध्यान में रखेंगे क्या चीज़, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी यानी लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले इसकी अंतिम बैठक हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति इसमें चुना गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के कौन? राष्ट्रपति इस समय। और फिर जब हो गया हमारा ये सारी चीज़ें, तो एक अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनाया गया था 2 सितंबर 1946 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले के अध्यक्ष बनाया गया। वल्लभ भाई पटेल जी को गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि विभाग दिया गया और डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग और न्याय आपूर्ति दी गई। जगजीवन राम जी को श्रम विभाग दिया गया और CH भाभा को कार्य खान तथा शक्ति विभाग दिया गया। इसके बाद आपकी लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया। अब्दुल रब निस्तार को डाक तथा वायु विभाग दिया गया। आसफ अली को रेलवे तथा परिवहन दिया गया और C राजगोपालाचारी जी को शिक्षा और कला क्षेत्र दिया गया। I चुंदरीकर को वाणिज्य विभाग दिया गया। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग दिया गया
और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया और अब्दुल रब निस्तार को रेलवे सहायक विभाग इनको दिया गया। तो ये तो थी आज़ादी से पूर्व की। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत जब हमारा हो गया और उस समय इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें कौन सा पद किनको मिला। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, विदेशी मामले दिए गए, वैज्ञानिक शोध इनके हाथों में दिया गया। सरदार पटेल को गृह विभाग दिया गया, सूचना और प्रशासन राज्यों के मामले ये दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि विभाग दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को शिक्षा मंत्री दिया गया, शिक्षा विभाग। जॉन मथाई को रेलवे परिवहन और आर के सणगुटम चेट्टी को वित्त विभाग दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर को विधि या कानून मंत्रालय दिया गया था। फिर उसके बाद जगजीवन राम जी को श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य विभाग, CH भाभा को वाणिज्य विभाग, रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति विभाग और VN गाडगिल को कार्य खान तथा ऊर्जा विभाग। ये पूरा अलॉट किया गया था कब, स्वतंत्रता पश्चात के। अब सुनिए, जो संविधान सभा हमारे यहाँ पर आई थी वो क्या क्या काम करी तो सुनिए। 22 जुलाई 1947 को उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का पालन किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को भी इसमें अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। तो बस यहीं तक रही आपकी पॉलिटी की आज की क्लास। मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास में, बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।